जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 6 चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियो कवर कर लिया। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है दुर्खीम। तो दुर्खीम से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बात होगा, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये सारी चीज़ों पर बात होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका आ रहा है कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है ये किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम से ये रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम की रचना है, इनमें से कौन सी रचना दुर्खीम की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो समाज में श्रम विभाजन है और समाजशास्त्रीय पद्धति जो है इसका नियम और व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र है, ये सारी रचनाओं को दुर्खीम ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक तत्व की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो उपयुक्त दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि बाह्यता, बाध्यता और बाह्यता दोनों शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं। कितने कारक बताए हैं, कौन से कारक बताए हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि जनसंख्या का आकार, भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व, ये जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं, ये तीनों कारक बताए हैं। तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विशेषीकरण का भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिवाद का भी प्रभाव पड़ता है, गतिशील धारणा का भी प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। दुर्खीम के अनुसार जो श्रम विभाजन की प्रक्रिया में समाज पर ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6वां नंबर का, कह रहा है कि दुर्खीम ने सामूहिक सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशेषता बताई है। कौन सी विशेषता बताई है। तो उपयुक्त दोनों विशेषता बताई है। क्या कि यह सारे समाज में फैला होता है और इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रात्मक प्रभाव पड़ता है, एक नियंत्रात्मक इफेक्ट पड़ता है। तो उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है ये कि धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा दुर्खीम ने। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है। तो कौन सी पुस्तक का नाम है, समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में उन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया है। किसे आधार बनाया है। तो उपयुक्त सभी को, यानी कि सामाजिक एकता को, श्रम विभाजन को, सामाजिक विकास को, तीनों को दुर्खीम ने सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए अपना बेस बताया है, बेस बनाया है, आधार बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्महत्या का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आत्महत्या का सिद्धांत भी किससे संबंधित है, जिसका चैप्टर है, यानी कि दुर्खीम से संबंधित है। अगला प्रश्न 11 नंबर का कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है, क्या है प्रकार। तो उपयुक्त सभी, यानी कि अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और विसंगति या अस्वाभाविक आत्महत्या, ये तीनों आत्महत्याओं के अनुसार है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, इनमें से 3 हैं। कौन से, अहमवादी, परार्थवादी, जो आदर्शहीनवादी। तो चौथा क्या है, चौथा सिद्धांत क्या है आत्महत्या का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ख, भाग्यवादी आत्महत्या का जो सिद्धांत है, ये चौथा सिद्धांत है। इनके आत्महत्या के प्रकार हैं जिन्होंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सी, यहाँ सी है, 100 नहीं है, यहाँ सी है, कौन सी मुख्य स्रोत सहबद्धता
तथा एकता के लिए उत्तरदायित्व है, तो श्रम विभाजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? किसने बताया है? तो दुर्खीम ने। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा, दुर्खीम। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने सामाजिक तत्व को वस्तु के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है? तो दुर्खीम ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन से अनावृत तथा अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, दुर्खीम ने इसे वर्गीकृत किया है। किसमें वर्गीकृत किया है? अहमवादी आत्महत्या के रूप में। आत्महत्या क्यों होती है? जब लोग, अभी चौथा सिद्धांत इनका बताया कि भाग्यवादी सिद्धांत। भाग्यवादी यानी कि खुद के भाग को दोष देने लगते हैं लोग और आत्महत्या करते हैं। और अहमवादी खुद पर भरोसा नहीं रहता है लोगों को और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या के बहुत ही प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। तो इससे बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं 7 चैप्टर पे प्रश्न पत्र 1 से ही, तो इसमें हम आपको जो थ्योरी आपका है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, लेखक इंगित करें। कौन सा लेखक, मतलब कि इसे लिखने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा, दुर्खीम। आगे बढ़ते हैं। आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दुर्खीम ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किस एक ने परिमाण और घनत्व के अनुसार समाज को वर्गीकृत किया है? तो दुर्खीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता होने के बावजूद सबसे कम प्रत्यक्षवादी है? कौन है? तो काम्ट यहाँ नाम है, अगस्ट काम्टे इनका पूरा नाम है। तो ये जो है ये प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता होने के बावजूद सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से लक्षण है? कौन कौन से लक्षण है? तो उपयुक्त तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रम, काम और उत्पादन से संबंध, सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना, ये तीनों ही मार्क्स के अनुसार प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया की लक्षण है, के लक्षण है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का कह रहा है कि द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? उनका क्या नाम है? तो मैक्स वेबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिटी पुस्तक को लिखने वाले कौन है? मैक्स वेबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कोई वाक्य है जो कि किसी से संबंधित है। ये वाक्य क्या है कि समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, या किससे संबंधित है, या कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो मैकाइबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहिन कहा है? किसने कहा है? तो मैक्स वेबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न क्या रहा है कि आदर्श संस्कृति की अवधारणा किसकी है? किसकी है? तो सोरोकिन की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है मुख्य विशेषता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकता जो है ये सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की मुख्य विशेषता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकार्य, आकार्य, नकार्य, प्रकट, प्रकार्य, परोक्ष प्रकार थे, ये अवधारणाएं किससे संबंधित है? तो मर्टन से ये संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का, कह रहा है कि व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मार्टन किससे ग्रहण किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन गा हो जाएगा। G.H. मीड से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन गा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पार्सन्स के अनुसार वैश्यावृत्ति उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। विषा मान्यता का उदाहरण है। आगे लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है, ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कौन मानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन घा हो जाएगा। दुर्खीम। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपका 8वां चैप्टर, अगला चैप्टर लाने वाले हैं।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं यानी कि इससे रिलेटेड, या फिर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट पर डाउट है, कुछ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।